नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर भारती मोरे आपका तहे दिल से आज इस गर्भ संस्कार वर्ग के लिए स्वागत करती हूँ। ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी और शकुंतला स्त्री रुग्णालय से हम ये गर्भ संस्कार हर महीने करते हैं रविवार के दिन शाम को 6 और 8 के बीच। इस वर्ग का उद्देश्य एक ही है कि हमारे भारत की कल की आने वाली पीढ़ी ये एक सुशील, सज्जन, सद्गुणी, शांति प्रिय और सारे विश्व को अपने साथ लेके चलने वाली हो और हमारा देश सारे विश्व में सबसे आगे रहे। इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं छोटी सी, और मैं चाहती हूँ कि इसका जितना ज़्यादा लोग फ़ायदा ले सकते हैं उतना फ़ायदा लो, ताकि ये कोशिश में हम सारे कामयाब हो। धन्यवाद। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अपनी आँखों को बंद रखेंगे। बाह्य सभी विचारों से मुक्त। मन के सारे विचार बहुत ही रिलैक्स, शांतमय होते जा रहे हैं। चारों ओर वातावरण में गहरी शांति का अनुभव। यह बहुत ही सुनहरा मौका हमें कुछ अच्छा ग्रहण करने का, बहुत ही अमूल्य समय अपने जीवन में अच्छाई को ग्रहण कर उसे जीवन में लाने का बहुत ही सुनहरा मौका है। दिव्य माता पिता बालक गर्भ संस्कार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और शकुंतला हॉस्पिटल की ओर से आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत। इस क्लास से जो भी बातें हम सुनेंगे उसे जीवन में धारण करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र पर उसको लाएंगे और अपना जीवन
सुखमय और शांति से संपन्न बनाएंगे। हम 5 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति, शांति, शांति। ओम की ध्वनि की लहरें चारों ओर वातावरण में गहरी शांति का अनुभव करा रही है। आई एम पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरे गले का हार है। ओम शांति। अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और अपने पूरे चेहरे पे घुमाएंगे। फील करेंगे इस एनर्जी को। बहुत ही उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ इस क्लास को हम ग्रहण करेंगे। आज सभी का पुनः इस क्लास में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। तो आज हम पहले डॉक्टर भारती जी से सुनेंगे कि गर्भ संस्कार क्लासेस हम किस लिए करते हैं। ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती। हा वर्ग आपण का घेतो? आय स्पीक इन हिंदी बेटर सो दैट सगळ्यांना समजणार। आणि हिंदी आपली राष्ट्रीय भाषा आहे। मराठी में बात करूंगी तो सिर्फ महाराष्ट्रन समझेंगे, सो इट्स नॉट राइट। ओके, सो हम सभी बहन भाई यहाँ क्यों आए हैं? आज गर्भ संस्कार क्लास है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी की तरफ से आए हैं। भारती दीदी आई है और वर्षा दीदी आई है और शकुंतला वुमेंस हॉस्पिटल से मैं हूँ, जो हम लोग ये गर्भ संस्कार क्लास कर रहे हैं। हर महीना ये क्लास होता है संडे को। पर्पजली हम संडे रखे ताकि हम सब लोग आ सकते हैं। कोई नहीं बताएगा कि हमको जॉब को जाना है, हमको टाइम नहीं है, इसके लिए हम 6 से 8 शाम को रखते हैं। तो ये हम गर्भ संस्कार क्लास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको बच्चे को गर्भ में ही सिखाना है कि वो कल का आने वाला एक सज्जन, होशियार, पीस लविंग और कल का आने वाला एक हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं तो सारे पूर्ण जग भर का वो एक बढ़िया इंसान बने। तो ये हम करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रत्येक आई वडिलांचं एक स्वप्न असतं। हाँ, हर एक माता पिता का एक सपना रहता है। क्या सपना रहता है? वो चाहे बेटा हो या बेटी, पर एक ऐसा संतान हम जन्म देंगे जो कल का आने वाला एक यशस्वी नागरिक, एक होशियार नागरिक और सबको साथ लेके जाने वाला, आने वाले भारत का एक सक्सेसफुल सिटीजन हो।
इसके लिए हमारी सारे माता पिताओं की इच्छा होती है कि मैंने नहीं पढ़ाई करी पर मेरे बच्चे ने करनी चाहिए, मैंने जो सुख नहीं उपभोगा वो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। ये सब माता पिता का मतलब सोच रहती है। तो इसके लिए हमको कुछ करना है। देखो बैठे बैठे कुछ मिलता है क्या? नहीं। अगर हमको रोटी भाजी भी बनानी है तो मार्केट में जाना है, सब्जी लेनी है, उसको धोना है, उसको काटना है, उसको उबालना है, रोटी बनानी है तो आटा बुनना है और फिर रोटी मिलती है। तो इसीलिए इसी प्रकार अपने को अगर अच्छा संतान चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, डिज़ाइनर बेबी, today's 21st century world, then we have to work for it। तो उसके लिए हम काम कैसा करेंगे कि भाई प्रेगनेंसी के पहले जैसे शादी होती है, शादी होने के पहले जब हम सोचते हैं कि बच्चा चाहिए तभी डिसाइड करना है कि बच्चा चाहिए या नहीं। बच्चा शुड बी बाय प्लानिंग, नॉट बाय जस्ट लाइक दैट। अरे प्लानिंग नहीं था मैम पर हो गया, सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। जब हमारी शादी तय होती है, पता नहीं हमारे हिंदुस्तान में अभी भी टैबू है, यंग गर्ल्स एंड बॉयज शादी होने के पहले आते नहीं है डॉक्टर के पास डिस्कशन के लिए कि मैम हमको शादी के बाद इतने सालों के बाद बच्चा चाहिए या तुरंत बच्चा चाहिए। शादी के बाद तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारी जिंदगी है, तुमने सोचना है बच्चा कब चाहिए। सो बेबी शुड बी बाय प्लानिंग एंड नॉट बाय, इट शुड बी बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। तो ये आप डॉक्टर के पास शादी जब तय होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ जाके बात कर सकते हैं डॉक्टर के साथ कि हमको बच्चा कब चाहिए या कब नहीं चाहिए। तो जब हम सोचते हैं, डिसीजन ले लिया कि हमको बच्चा अभी चाहिए, तो देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो तभी से ही आपके खान पीन में एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग वॉक, रोज 10 ग्लास पानी पीना है, हरी सब्जी खानी है, पत्ते वाली सब्जी खानी है, रोज एक फ्रूट लेना है और मॉर्निंग वॉक को रोज जाना है। क्यों हम बीमार पड़ने के बाद ही सोचते हैं कि नहीं हमको एक्सरसाइजेस करनी है? क्यों ना हम पहले से ही सोचे कि भाई जैसे हम ब्रश करते हैं डेली, करते हैं कि नहीं, सुबह शाम, बिफोर गोइंग टू बेड एंड अर्ली मॉर्निंग। सिमिलरली अगर हम रोज मॉर्निंग वॉक करेंगे तो वो अपने सेहत के लिए, अपने आने वाले संतान के लिए, अपने 50 प्लस के आयु के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारों के लिए मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो ये सोचना है कि हमको अभी बच्चा चाहिए, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बेबी, तो हमको डॉक्टर एडवाइस देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि द बच्चा, द बेबी, इनकमिंग बेबी शुड बी बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। देन once you are pregnant, UPT positive, Prega News, okay, Karishma Kapoor comes on TV, Prega News है ना, so once it is positive everybody can do it। हाँ, आम लोग कर सकते हैं। UPT पॉजिटिव है, फिर आप डॉक्टर के पास आते हो। डॉक्टर के पास आने के बाद आमतौर पे सारे डॉक्टर्स आपको भली एक लिस्ट लिख के देंगे, ये ब्लड टेस्ट करना है, टक 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 टक, ये सोनोग्राफी करनी है, टक 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 टक। पर आपके साथ, कपल के साथ बैठ के 2 मिनट 5 मिनट स्पेंड नहीं करेंगे। दैट इज वेयर द होल थिंग गोज गड़बड़। तो ब्लड टेस्ट सारे बोलेंगे, हीमोग्लोबिन करना है, ब्लड ग्रुप करना है, थायराइड करना है, थैलेसीमिया करना है, रूटीन एंटीनेटल प्रोफाइल हम लिख के देंगे। कोई पेशेंट पूछता है, कोई पूछेगा भी नहीं। तो जब पेशेंट पूछता है तब हम बताते हैं कि ये सब जरूरी है, फिर एक सोनोग्राफी करेंगे। बट नोबडी विल स्पेंड सम टाइम एंड टेलिंग द पेशेंट कि आप बैठो, अभी हम जो बात करेंगे आपसे वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप अपनी मातृभाषा में, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में सबके पास यूट्यूब आता है। सूर्य नमस्कार, ये दुनिया किसके बदौलत चल रही है? सूरज भैया के बदौलत। अगर सूरज नहीं है तो चलेगी दुनिया? क्या पेड़ पौधे उगेंगे? क्या आपने को धान मिलेगी? खाने को गेहूं मिलेंगे? चावल मिलेगा? तो सबसे कौन है शक्तिशाली? ओम सूर्य देवाय नमः। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूं कि आप कैसा डे स्पेंड करोगे अपने लाइफ में ताकि आपके बच्चे पे बहुत अच्छे संस्कार बने। बेसलाइन क्या है? What is the punch line of गर्भ संस्कार? सात्विक मन, सात्विक तन और सात्विक अन्न। That is the punch line. Okay, this is the punch line and everybody should remember this. सात्विक तन, सात्विक मन और सात्विक अन्न खाना है। तो आपका दिन कैसा शुरू करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट, आप जग जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक गॉड मैं वन पीस हूं। नहीं तो कितने लोग नींद में मर जाते हैं। डैडी कल रात को तो अच्छे थे, सोए, सुबह देखा तो उठे ही नहीं। सो थैंक गॉड। कोई तो सुपर नेचुरल पावर है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, यस, कोई जीसस बोलता है। रास्ते अलग है पर हमारी मंजिल एक है। हम कौन है फाइनली? हम इंसान हैं, इंसानियत का नाता है। सलमान खान बोलता है ना ह्यूमैनिटी, हाँ, और उसका टी शर्ट पे लिखा हो रहता है ह्यूमैनिटी। सो ह्यूमॅनिटी इज अ रिलीजन. साने गुरुजी मराठीत काय सांगतात? कोणाला येते साने गुरुजींची कविता? खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम अर्पावे.
हां, आणि आपण सगळे इंसान आहोत. वी आर ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट एंड देन दैट इज व्हाट वी शुड टीच अ बेबी कि हम लोग कौन है, इंसान है. बड़ा इकडे जागा है बस तू. इंसानियत का नाता ये सबसे इंपॉर्टेंट है. देखो एक्सीडेंट होता है, ब्लड ग्रुप चाहिए, वो नेगेटिव, तब हम बोलेंगे क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गुजराती, मारवाड़ी, ऐसा बोलेंगे क्या? कदाह नहीं बोलेंगे, क्योंकि जान बचाने को एक इंसान का ब्लड बॉटल चाहिए और हम जरूर लेंगे क्योंकि हमको जान बचानी है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम सुबह उठते हैं, सीधा उठना नहीं है, एक करवट पे जाना है. करवट पे जाते हो तो ब्लड सप्लाई हार्ट को अच्छा जाता है वापस, और लंग्स में जाके प्यूरिफाई होके प्यूरिफाइड ब्लड आता है अपने को. तो एक करवट पे चलो, उठो. उठने के बाद अपने पैर, चप्पल तो पहनते नहीं, पैर जमीन पर रखने के बाद, हे पृथ्वी माँ, आभारी हूं मैं कि तुम मेरा वजन का भार ले रही हो. हे आकाश, हे अग्नि, हे वायु, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सूर्य देव नमः, कि हम जो है आपकी बदौलत है, और ग्रैटिट्यूड कि आभारी है कि हम आपके बदौलत है और आप हो इसके लिए हम हैं. देन यूट्यूब है, मोबाइल तो बाजू में ही रहता है. ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भूभुवः स्वः तत्स्य वितुर्वरेण्यम, एंड वॉट एवर यू वांट. स्वामी समर्थ, जय माता दी, वॉट एवर. क्या होता है, आप सुनते हो और बच्चा सुनता है अंदर. फिर ब्रश करिए. ब्रश करने के बाद गो फॉर अ वॉक. प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल चेंज इन आवर बॉडी. मतलब क्या बोली मैडम? गर्भावस्था अपने शरीर का नैसर्गिक बदलाव है, ये कोई बीमारी नहीं है. तो जैसे हमारे डे टू डे एक्टिविटी है, जैसे कि हम ब्रश करके मॉर्निंग वॉक जा सकते हैं, जैसे कि हम सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि हम खाना बना सकते हैं. 5 किलो के ऊपर सिर्फ वजन नहीं उठाना है. और आज सारों का घर इतना वेल एस्टैब्लिश्ड होता है कि सारों के पास रेफ्रिजरेटर है खाना रखने के लिए, ज़्यादा हुआ तो सारों के पास मिक्सर है क्या वो पहले का आटा पिसाई नहीं है, फटाफट मिक्सर है. घर में पानी है, जाना है क्या पानी ढोलने के लिए? नहीं. सो एवरीथिंग इज देयर एट होम. 5 किलो के ऊपर वजन उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो फिजियोलॉजिकल चेंज मिला तो सारे काम करने आपने. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एवरीबडी स्माइलिंग फेस, हंसमुख रहना जरूरी है. जैसे मैंने बोला, सात्विक मन, खुश मिजाज, शांति स्वरूप, ये बहुत जरूरी है. सो कीप स्माइलिंग, बिकॉज गुस्सा करने को और फ्राउन करने को ज्यादा मसल्स लगते हैं. मालूम है आपको? गुस्सा करने को और मुंह टेढ़ा करने को ज्यादा काम करना पड़ता है मसल्स को. स्माइल करने के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ता. सो कीप ऑन स्माइलिंग. स्माइल करने को पैसा लगता है क्या बेटा? नहीं. तो कीप ऑन स्माइलिंग सो दैट, एंड वेयर कलरफुल क्लोथ्स. वेयर कलरफुल क्लोथ्स. आई एम नॉट सेइंग दैट ब्लैक खराब नहीं है, पर आमतौर पे ब्लैक कब पहनते हैं? कब पहनते हैं? टेल मी. Bad incidents happens. So black goes with bad omen. So either wear white, which is peaceful, or wear colorful clothes. Because हमारा बच्चा कैसा चाहिए? तितली चाहिए मुझे. तितली बच्चे मतलब एक्टिव, कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, एक्टिव एंड खुश मिजाज. सो बी कलरफुल, क्योंकि आप जो कपड़े पहनते हो उसके ऊपर आपका पूरा दिन जाएगा. सादा सिंपल कॉटन पहनो, पर कलरफुल एंड लूज क्लोथिंग ताकि आपको तकलीफ ना हो. देन कम टू द फूड. उठे बराबर कंटिन्यूसली काम मत करते रहो. देयर आर सम वुमेन मशीनरी लगाएंगे गांव में और पूरा 2 बजे तक साफ सफाई, कपड़े धो, ये धो, वो धो, पर खुद के पेट में कुछ नहीं डालेंगे, विच इज वेरी रॉन्ग. सो यू शुड टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रूट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स. All fruits except papaya is allowed in pregnancy. सब फल चलते हैं. ओके. बादाम काजू खाना जरूरी नहीं है. बच्चा के बच्चे के पैर जमीन पर ही रखने अपने को. पहले से उसको बादाम काजू का आदत दिया तो हाई फाई फिर वीआईपी रोड से आएगा. यू नो व्हाट इज वीआईपी रोड? सीजर रोड. लेट द बेबी कम थ्रू नॉर्मल वजाइनल रोड. मीन्स पहले से उसके लाड मत करना. बच्चा, यू बिलीव इट और नॉट, जब 6 हफ्ते का होता है ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी पे उसके बच्चे की धड़कन दिखती है. ओके. एंड 10 वीक्स में अंदर उनका डांस चालू होता है, घूमना चालू होता है. माँ को नहीं समझता. पहला टाइम होगा तो माँ को 5 महीने बाद समझेगा, और दूसरा टाइम होगा तो माँ को 4 महीने बाद समझेगा.
पर ये नहीं है, बच्चा 10 हफ्ते के बाद हम जो बिहेव करते हैं, हम जो बोलेंगे, हम जो कहेंगे, वो सब बच्चा इम्बाइब करता है। आप बोलोगे कि सासू माँ को मैं कुछ भी बोलूँ, सासू माँ को मैं रात का खाना दूँ, उनकी आंखों में आंसू लाऊं, तो बच्चा तो सीख गया। फिर क्या करोगे? कल आपका बेटा आएगा, वो बहू आएगी, तो बेटा तो वो सुन लिया पूरा, तो बेटा भी बोलेगा ऐसा ही बिहेव करना है। क्या चाहते हो कि आपका बच्चा ऐसा बिहेव करे आपके साथ? नहीं। तो ये प्रेगनेंसी रहने के पहले से ही शुरुआत होती है और हर पल। अभी आप क्या करोगे? टीवी देखोगे, टीवी पे हॉरर मूवी देखोगे तो कसा भी निकलेगा, तो सचिन तेंदुलकर कैसा निकलेगा? है? तो यू हैव टू ऑलवेज बी पायस। सी, हम कोशिश तो करें, बाद में जो होगा ये चेंज कर सकते हैं तुम। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। आगे किसको आता है पोएम? चलो बोलो, गाना हमारा है। भारती दीदी बोलो। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमको तकदीर को बस में करना है। तो डोंट कीप ऑन क्रिबिंग, नसीब में हो देखा जाएगा, नसीब अपना हम बनाएंगे, नसीब हम अपना बनाएंगे। 100 में 99% हमारे हाथ में है। 1% बाद में सब होने के बाद कोशिश किया, डॉक्टर नहीं बनना था, इसके लिए इंजीनियरिंग में गए फिर फाइनली, क्योंकि तकदीर में इंजीनियरिंग लिखा था। तो बाद में बोलना है, पर पहले से ही तुम बस टक टक नसीब नसीब करोगे तो नहीं होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या सुनते हो, आप क्या बात करते हो। आप आपके सासू माँ को अगर पैर छू के नमस्ते करोगे, क्या कम होने वाला है? अपना होने वाला है क्या? पर वो अंतःकरण से खुश होकर आशीर्वाद देगी। वर्किंग वुमन, आप काम पे जाओगे तो कौन संभालने वाला है? सासू तो सासू है ना। हम भले बोलेंगे माँ है, माँ भी अगर गलत होता है तो माँ डांटती नहीं है, तो शादी के बाद ये माँ हो गई अपनी। आप बराबर टाइम पे उनको रिस्पेक्ट करो, बराबर जो अपना काम है करो। हमेशा हस्बैंड के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के बाहर जाओगी तो कैसा होगा? कभी कभार उनके साथ मंदिर जाओ, चलो आज मैं खाना बनाऊंगी, ऑफिस वाली है तो संडे को बोलना सासू माँ आप चलो मैं आज खाना बनाऊंगी, करो पाव भाजी, जो भी है मेनू चेंज करो, शी विल फील गुड। सो यू आर व्हाट? वुमन ऑफ द हाउस इज द प्राइम मिनिस्टर, रादर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को तो देश में ही रहना है, सब करना है। हस्बैंड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं ना, अमेरिका घूमे, इटली घूमे, यूरोप घूमे। हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे इंटरनेशनल संबंध भी एक अच्छे कर रहे हैं ना अपने। आपके हाथ में है सब, पूरा घर। खाना क्या बनेगा घर में? तो खाना, अभी खाने पे आ गए हम। खाना क्या बनेगा? फ्रूट्स लिए, ब्रेकफास्ट अच्छा करना है। ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? मिल्क। व्हाट एल्स? कम ऑन, यू विल टेल मी। मिल्क आणि काय? फ्रूट्स आणि काय? आपण काय बनवतो मराठी लोक घरी? पोहे, उपमा, शिरा। साउथ इंडियन क्या बनाएगा? इडली। इडली इज बेस्ट। सो ऑल आर इंडियन फूड इज वेरी गुड। ब्रेकफास्ट कैसा करने का? राजा जैसा। लंच कैसा करने का? प्रजा जैसा। और डिनर कैसा करने का? भिखारी के जैसा। देन यू विल बी एब्सोल्युटली हेल्दी। और शाम को 7 बजे के बाद ज़्यादा पेट में ठूसने का नहीं। शाम को सिर्फ रोटी, हरी भाजी। 7-8 बजे तो मुझे वर्किंग वूमन क्या बोलेगी? मैम आपको क्या बोलने को, मैं तो 10 बजे आती हूँ। ठीक है, आप 10 बजे आती हो, 7 बजे छूटती हो ना, उधर ही पोली भाजी केंद्र से पोली भाजी ले लो, घरगुती कोई मावशी बना लो, पोली भाजी ले लो। कार में बैठो, ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, खा लो। रेलवे स्टेशन पे बैठो, खा लो। अगर हम ठान ले तो सब शक्य है। अशक्य ही शक्य करतील, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी। स्वामी किधर है? स्वामी उधर नहीं है, स्वामी इधर है। हमारा मन, हमारी इच्छा शक्ति, ये स्वामी है। अगर हम तय कर लेंगे तो सब कर सकते हैं। सो हैव डिनर लाइट और डिनर जल्दी लेने का। 7 से 9 में बिल्कुल मिनिमम खाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू आर गेटिंग रेडी। नाश्ता हो गया। स्प्राउट्स, वन मोर थिंग इज स्प्राउट्स। मोड आलेले कडधान्य, इंग्लिशमध्ये स्प्राउट्स, ओके। मोड आलेले कडधान्य त्याला आपण नाश्त्यामध्ये घेऊ शकतो। फक्त कमी तिखट खायचं। प्रेग्नन्सीमध्ये सगळं चालतं, पण कमी तिखट खायचं आणि 2-2 तासाने थोडं थोडं। हाँ, थोड़ा कम तीखा खाना है और 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है। इज इट क्लियर? पानी बहुत पीना है, 1 गिलास दूध रोज लेना है। बाकी पहले 3 महीने हम फोलिक एसिड की गोली देते हैं, 3 महीने जैसे हो जाते हैं टीटी इंजेक्शन लगाते हैं और कैल्शियम और आयरन देते हैं। उसके सिवा और ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। अगर आप अच्छा खान पीन कर रहे हो तो कैल्शियम आयरन भी नहीं लिया तो भी चलेगा, समझा ना।
ओल्ड बुढ़ी लोग क्या बोलेंगे, है डॉक्टर लोग आजकल के हैं ना बहुत ज़्यादा दवा देते हैं, बच्चा को वजनदार बनाते हैं और सीजर करते हैं। गलत है ये, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लीडिंग होता है 500 सीसी, सीजरियन में कितना होता है 1000 सीसी। अगर हमारा बस चाहना तो सबको नॉर्मली करना है, पर उसके लिए माँ ने पूरा 9 महीना एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। यू नो दॅट नोशन इज देअर। आजकाल क्या लडक्या मुलगी शिकली शाणी झाली पण संस्कार विसरायला लागली। येस नो, दुःखद गाथा आहे ही आजची। आप यू गो ऑन द IT का कौन सा भी आप हब ले लो, चहा प्यायला उतरतात त्या सगळ्या मुली, प्रत्येकीच्या हातात सिगरेट असते। वाईट वाटतंय मला हे सांगताना, पण मुलगी शिकली शाणी झाली पण संस्कार विसरली। हे हालायला पाहिजे समाजानं आता लवकर, नहीं तो कठिन है येणारा योग। सो दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड। मुझे हमको ये नहीं चाहिए कि भाई लड़की पढ़ी लिखे अपने पैरों पे खड़ा रहे, पर अपने संस्कार लेके चले। सुबह का दूध लेने के बाद शाम का दूध का दही बनाने तक, मलाई का दही बना के घी बनाने तक सब काम लड़की को आना चाहिए। और हमारा एक कर्तव्य बनता है, हम कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि रात में सोते हैं क्योंकि थक गए पूरा दिन में उठ के खाते हैं जैसे कि भूख लगती है। दैट इज द वे दिस शुड बी। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यस और नो? तो फिर ऑफिस में गए, ऑफिस में भी रोटी भाजी लेके जाना है, उधर रगड़ा पैटिस पानी पूरी वड़ा पाव समोसा पाव नहीं खाना है। मैदा अच्छा नहीं है, ओके कभी कभार एक बार हैमबर्गर खाना ठीक है, पर तुम हर रोज शाम को वड़ा पाव खाओगे तो इट्स नॉट गुड। तो बच्चा भी बोलेगा चलो वड़ा पाव ही खाते हैं जिंदगी में। अभी रोटी भाजी ले गए एंड बी कमिटेड टू योर वर्क। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, जो भी आप काम करते हो कमिटमेंट से करो। नहीं तो सचिवालय में आप एक फाइल आगे लेने के लिए इवन दैट लेडी ऑन द काउंटर विल ओपन द ड्रॉअर एंड से भाई पैसे टाका इथे। करप्शन, ये करप्शन कब आता है? हमारा हस्बैंड अच्छा कमा के लाता है, पर हम जब कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, बघा ना त्यांच्याकडे मारुती कार है, आपल्याकडे काय है, स्कूटर पण नाही फुटकी। देन वो सामने वाला आदमी थोड़ा हिलता है, वो बोलता है क्या करूँ, मेरी बीवी तो खुश ही नहीं है, क्या करूँ। देन ही स्टार्ट्स मेकिंग मनी ऑन रॉन्ग वेज। तो कौन है लीडर? आप लीडर हो। आपने बोलना चाहिए धनी मैं खुश आहे, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आप जो भी लाते हो मैं खुश हूँ। तभी वो नहीं करेगा ना गलत काम। वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्रॉम वर्क व्हेन यू कम, तुरंत रिमोट लगाया, टीवी लगाया। टीवी इज अ इडियट बॉक्स। व्हाट इज टीवी? इट्स अ इडियट बॉक्स। क्योंकि टीवी पे हमेशा प्रोग्राम अच्छे रहते हैं ऐसा नहीं। सास भी कभी बहू थी कितने लोगों ने देखा है? डोंट सी सच सीरियल्स, लाइफ इज नॉट लाइक दैट, ओके दैट इज जस्ट अ ड्रामा। डोंट गेट हुक टू टीवी। कितने माँ लोग है ना खाना बनाने को 9:30 बजाएगी, क्यों? और टीवी सीरियल देखना है उनको। सो डोंट गेट हुक टू टीवी, इंस्टाग्राम, देन योर फेसबुक, व्हाट्सएप। अरे आधा घंटा टुक 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 टुक, खाना रखा है सामने फिर भी ध्यान टुक 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 टुक। और कभी भी है ना खाने को आप बैठोगे तो नेवर वॉच टीवी व्हेन यू ईटिंग, नेवर नेवर एवर, नेवर नेवर एवर, ओके। रिस्पेक्ट द फूड। कितने लोग खाने के पहले नमस्ते करते हैं खाना को और प्रार्थना थोड़ी सी 1 सेकेंड के लिए बोलते हैं। आई एम फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल, दे हैव टॉट अस 1 मिनट का मेडिटेशन करिए आंखें बंद करके, और थैंक यू गॉड फॉर द गुड फूड दैट यू हैव गिवन टू मी। आज हम भारत में रह रहे हैं, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है खाना, कितना खाना वेस्ट होता है। तो अपने प्लेट में उतना ही लो जितना खाओगे, डोंट वेस्ट फूड। और खाने के पहले 1 मिनट मेडिटेशन से थैंक यू गॉड फॉर द गुड फूड दैट यू हैव गिवन टू मी, ओके। देन खाने, जो भी खाना आएगा ना उसको खुशी से, स्माइलिंग फेस से खाना है। ऑफिस से आ गए, सासू माँ है घर में या माँ के घर गए, माँ ने खाना बना के रखा है, चलो चलो बेटा आप हाथ पैर धो के आइए, स्नान करके आइए, फ्रेश होके आइए, खाना लगाती हूँ। खाने पे बैठे, शी पालकची भाजी, नेवर डू दैट, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स इमीडिएटली ऑन द बेबी। बच्चा अंदर एकदम ऐसा सिमट जाता है, ऐसा मम्मी क्या, मम्मी दुखी है। ऑल फूड इज गुड फूड, ऑल फूड, all home food which the mothers make
इट इज़ गुड फूड, समझा ना? सो से स्माइलिंगली थैंक यू गॉड, और खुशी खुशी खाना खाओ विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन द फूड। टीवी और खाना कभी साथ में नहीं करना। ओके, देन इन द इवनिंग व्हेन यू कम होम, सोने के पहले सब लोगों ने अच्छे से आए बराबर नहा धोना है, बिकॉज बॉम्बे में ह्यूमिडिटी बहुत है, नहाना धोना है, सारे कपड़े चेंज करने हैं, एंड देन यू डू। रात को सोने के पहले 1 मिनट रिमेंबर द होल डे व्हाट यू हैव डन। ओ गॉड, थैंक यू फॉर द गुड डे दैट यू हैव गिवन टू मी टुडे। मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करो, मेरे से अनजाने में मैंने किसी को दुख दिया होगा तो मुझे माफ़ करो, और आपने मेरा दिन अच्छा दिया, मेरे सारे काम हुए, इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। ऐसा बोल के सोना है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गए, थोड़ा सा गॉड फियरिंग हो गए तो अपने बच्चे के लिए अच्छा है। देन नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी फिजियोलॉजिकल चेंज अगेन। बच्चा अंदर है तो बच्चा बाहर भी आएगा। डर मन का निकाल दो। आधा तो डर के मारे ही सब गड़बड़ हो जाती है। आप डर गए तो बच्चा डर गया, वो भी फिर वीआईपी रूट मत बोलेगा आने को। और सारा काम अगर आप करोगे, कीप योर सेल्फ वेरी फ्री, वॉक एवरी डे फॉर एटलीस्ट 1 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर इन द इवनिंग, और सारा काम करो। ससुराल से 7वें महीने में आ जाती है मम्मी के पास, फिर क्या, खाने का सोने का, खाने का सोने का। मम्मी बोलेगी, साथ में आती है वो, मैडम आप बताओ जरा, इनको काम करना चाहिए, चलना चाहिए, सुनती नहीं है मेरा। विच शुड नॉट हैपन। मम्मा को आपने बोलना चाहिए कि डिलीवरी के बाद आप मुझे 2 महीना आराम दोगी, तो अभी मैं 2 महीना काम करूंगी, आप आराम करिए। क्योंकि काम करने से बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी होने को फ़ायदा होता है। अपने सब जॉइंट्स लूज हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण से बच्चे का सर नीचे आता है एंड डिलीवरी बिकम्स नॉर्मल। We are doctors here. We want everybody to deliver normally. We don't want scissors. क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी कला है। सिजेरियन कोई भी आम डॉक्टर कर सकता है, कारपेंट्री है वो, समझे ना? सो आपका कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। 100 पेजेस एक नोटबुक बनाओ, ओम गणपति नमः लिखो, एक 11 बार लिखो, 10 बार लिखो, जो भी आपको टाइम मिले लिखो, और आपका जो माइंड है ना, मन, उसको स्ट्रांग बनाओ कि मैं मेरे बच्चे के लिए दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। मुझे दर्द सहने की बुद्धि, शक्ति, ताकत, हिम्मत बहुत ज़रूरी है। दिस इज हाउ इट शुड बी आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी 2 मिनट्स आई टेक नाउ। ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग। आजकल की लड़कियों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग करोगे तो आप यू विल गो बैक इन योर फिगर। बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग से सत्व मिलता है। आप कैल्शियम आयरन लेते हो, आपका कैल्शियम आयरन मिलेगा। ब्रेस्ट मिल्क तीसरे दिन आता है, पर पहले 2 दिन जो चीक रहता है उसको क्लोस्ट्रम बोलते हैं। वो क्लोस्ट्रम में बहुत ज़्यादा सत्व रहता है, और आप जितना बार आपके ब्रेस्ट को लगाओगे, बच्चा जितना सकल करेगा उतना दूध आएगा। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी विच आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। प्रेगनेंसी अपने शरीर का नैसर्गिक बदलाव है, कोई बीमारी नहीं है। तो हम अगर पहले से शुरुआत से अगर तैयार रहेंगे तो इट विल बी अ प्लेजेंट वॉयज। प्लेजेंट वॉयज मतलब खुशी खुशी सारा अच्छा अच्छा हो जाएगा। फिर डिलीवरी के बाद फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मतलब क्या, ये बच्चा मेरा 3 साल का होने तक मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। ये भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है आफ्टर 1 मंथ। कोई कोई लड़कियां भूल जाती है, कोई कोई लड़कियों उनको मालूम ही नहीं रहता है, क्योंकि अपने इंडिया में ये टैबू समझते हैं डिस्कशन करना। फैमिली प्लानिंग मतलब क्या, संबंध भी हुआ तो भी बच्चा नहीं रुकना चाहिए, डॉक्टर मुझे ऐसा कुछ ठोस बताओ। दैट इज फैमिली प्लानिंग। बिकॉज बच्चा को दूध पिलाते समय अगर महीना बंद हो गया, वॉट वी से इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, तो महीना भी नहीं आया फिर भी अंडा तैयार होता है, और अगर संबंध आ गया तो प्रेग्नेंट होती है औरत। फिर 5 महीने में जैसा बच्चा घूमता है, 4 महीने में कुछ घूमता है अंदर, फिर आंखों में आंसू लेके वो माता आती है, बोलती है मैडम बच्चा तो मेरा 1 साल का भी नहीं हुआ है, और देखो ना अंदर क्या घूम रहा है, सोनोग्राफी देखो, 6 अंदर 4 महीने का बच्चा है। फिर उसका मन ये बच्चे के लिए रोता है, 4 महीने का बच्चा, मैम बच्चा घूम रहा है, बच्चे की धड़कन सुन रही है, सब है, मैम मुझे नहीं गिराना है। फिर क्या होता है, माँ का हो गया ना 1 साल का, फिर दूसरा भी आएगा,
6 महीने में। तो माँ की हेल्थ को थोड़ा सा तकलीफ होता है और हस्बैंड की तरफ देखने को टाइम ही नहीं है। फिर सी यू एज अ वाइफ हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक बीवी करके कुछ तो करते हुए बनता है ना हस्बैंड की तरफ। अगर तुम बिजी रहोगे अपने में तो फिर इट्स नॉट राइट ना। सो फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये सब बहुत ज़रूरी है और आपके डॉक्टर के साथ बात होना बहुत ज़रूरी है कि आपके दिल में क्या है, आपका क्या डिज़ाइन। सिजेरियन लास्ट रिजॉर्ट होता है। ये नहीं कहते कि मैं सिजेरियन नहीं होता है सिजेरियन, पर जब बच्चे की हालत बेकार होती है या बच्चे का एक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी माँ का बीपी बढ़ता है, नहीं करेंगे तो आखड़ी आएगी, कभी कभी माँ को ब्लीडिंग होती है, कभी कभी वार नीचे रहती है। डायबिटीज़ में सीजर का कोई रोल नहीं है। अगर डायबिटीज़ हम कंट्रोल करेंगे तो वो बाकी आम नॉर्मल जैसी होती है, बाकी प्रेगनेंसी की जैसी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स वेयर येस इट इज़ रिक्वायर्ड, पर ऐसे ही जानबूझ के कोई सीजर नहीं करता। ओके, विद दैट आई एंड माई टॉक। अगर कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो बाद में, फिनिश होने के बाद। ओके, ओम शांति। और R223 सेक्टर 4 में ब्रह्म कुमारी सेंटर है। आपको पर्सनल 7 दिन का ट्रेनिंग भी लेके, अगर आपकी इच्छा है तो आप 7 दिन का पर्सनल ट्रेनिंग लेके आप माउंट आबू भी जा सकते हो। माउंट आबू इज स्वर्ग ऑन अर्थ। पृथ्वी पर स्वर्ग अगर देखना है तो आपको ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाना ही है, माउंट आबू में। एक्सपीरियंस जो है वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोलते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है लोगों को, वो अचीवमेंट अवार्ड है आपका। तो जरूर जरूर जाना ही है, शिव बाबा का वहाँ पे दर्शन और स्मरण करना ही है। शिव बाबा तो है ही, यहाँ भी शिव बाबा है। हम ऑपरेशन के पहले कभी भी उनको नमस्ते करके ही शुरू करते हैं ऑपरेशन। हम कहते हैं कि हम निमित्त मात्र है, आप ही करने वाले ऑपरेशन। डिसीजन मेकिंग जब होता है किसी कठिन केस में तो बोलते हैं आप ही डिसीजन दे दो, आप ही डिसीजन ले रहे हो, आप ही करनहार हो। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारती जी का। हम सभी उनका ज़ोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन करेंगे। अब हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी भारती बहन से, जो पिछले 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई है और राजयोग का अभ्यास अपने जीवन में कर रहे हैं और कई लोगों को तनाव मुक्त जीवन की राह की ओर लेके जा रहे हैं। तो आप सभी भी यह 7 डेज़ राजयोग कोर्स जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आने वाले बच्चे के लिए सुख और शांति से जीवन हम अपने परिवार को कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम सुनेंगे वास्तविकता हमारे गर्भ के ऊपर, हाँ, किसके ऊपर संस्कार करने ज़रूरी है, गर्भ के ऊपर या उसमें पलने वाली एक चैतन्य दिव्य शक्ति के ऊपर। तो वो सुनेंगे हम भारती दीदी से। आप सबका गर्भ संस्कार क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जानते हो आप कितने खुश होते हो? क्यों खुश होते हो? क्योंकि मम्मी पापा बनने वाले हैं ना। तो मेरा कहना है आप सब ने ये ऐसा पोस्टर घर में लगाया है, हाँ? नहीं तो आप कौन सा बच्चा पैदा करना चाहते? जनरल चाहिए, साधारण चाहिए या श्रेष्ठ चाहिए? कोई तो लक्ष्य होना चाहिए ना। जब लक्ष्य होगा वैसे बच्चे में भी क्या आएंगे, लक्षण आएंगे, हाँ, कि ऐसा ही चाहिए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। नहीं तो कैसा चाहिए? जैसे यहाँ दिखाए हैं ना, श्री कृष्ण है, विवेकानंद है, सरस्वती जी है ना, ये सबको दिखाया। क्यों दिखाया है? क्योंकि ऐसे हमें देखने से क्या होगा, मम्मी में भी क्या आएंगे, संस्कार आएंगे। तो आप कुछ भी पोस्टर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ऐसा वैसा ही बच्चा पैदाइश होगा, समझा? तो जैसे देखो बिल्डर होता है ना, उनको बिल्डिंग बनाना होता है तो वो पहले क्या करता है, हाँ, नक्शा निकालता है क्या नहीं, कि कहाँ मुझे बाथरूम लगाना है, कहाँ टॉयलेट लगाना है, कहाँ किचन बनाना है, कहाँ बेडरूम बनाना है। तो पहले क्या करता है वो अपने माइंड में प्लान करता है, फिर डायरेक्ट क्या करता है, नक्शा निकालता है ना। तो आप लोगों ने भी ऐसा प्लान किया होगा कि नहीं, कि डायरेक्ट प्लान किया है?
नहीं किया होगा तो नहीं लगाया होगा पोस्टर, तो आज से क्या करना है, कोई भी आपको जैसा बच्चा चाहिए तो क्या करना है, ये चित्र लगाना चाहिए। लगाएंगे? जैसे देखो आपको शिवाजी चाहिए तो शिवाजी के लिए क्या होना पड़ेगा, मम्मी को क्या बनना पड़ेगा, जिजाई बनना पड़ेगा ना। श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए तो यशोदा माँ बनना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही चाहिए है? फिर बड़ा होकर क्या कहेंगे, क्या मालूम बच्चा ऐसा पैदा हुआ। लेकिन अभी आपके पास क्या है, समय है, जैसा चाहिए वैसा बच्चा आप बना सकते हैं ना। जैसे सोच होगी वैसे बच्चे के ऊपर भी क्या होगा, संस्कार होंगे, है ना। गर्भ संस्कार के लिए आए हो तो जो भी मैडम ने बहुत कुछ आपको बताया है ना, बाकी तो कुछ रहा नहीं, लेकिन हम खुद को ही नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना। जहाँ अभी आप आए हैं यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है, कहाँ से आए हो, हर एक सेक्टर 3 से आयरोली से बोला है, तो आप परमानेंट एड्रेस है आपका, हाँ, बदली होने वाला नहीं। तो देखो आपको हमने पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, तो आपने अपना नाम बताया, है ना, बिल्डिंग नंबर बताया, सेक्टर नंबर बताया। लेकिन हम जब कहते हैं ना ऊपर से आए हैं ऊपर जाना है, तो हमारा ये परमानेंट एड्रेस हुआ? किसी का भी परमानेंट एड्रेस ये है ही नहीं, फिर हमारा गलत हो गया। तो हम खुद को ही नहीं जानते कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, तो आप गर्भ के ऊपर संस्कार क्या करेंगे? जैसे देखो गाड़ी होती है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जो होता है वो अलग होता है और गाड़ी अलग होते हैं, कि दोनों एक ही होते हैं? दोनों एक होते हैं। ड्राइवर बिना गाड़ी नहीं चल सकती। जैसे कभी कभी हम भी कहते हैं ना कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है ना, गाड़ी लेकर हम घूमने जा रहे हैं, तो कौन घूमने जा रहा है? अभी आपकी गाड़ी कहाँ आई है, हॉस्पिटल में आई है ना, तो कौन लेके आया है? हाँ, शरीर ये हमारी क्या है, गाड़ी है क्या, ड्राइवर कौन है अंदर, ये भी हमें पता नहीं है पता? तो जब हमारा हमको पता नहीं है तो हम बच्चों को भी क्या बताएंगे, है ना। जब माँ बाप को भी कोई पहचान नहीं है तो बच्चों को हम कुछ भी सिखा नहीं सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम भगवान के बच्चे, सारे जो कोई भी है वो क्या कहते हैं, हम भगवान के बच्चे। तो किसने बोला? मुख जो हिलता है हमारा वो कौन बोलता है? कौन बोलता है? कौन? शरीर बोलता है? हाँ, कौन? ईश्वर। हमारे अंदर ईश्वर है। कौन है? जब देखो बॉडी होती है ना, जो मुर्दा होता है, तब हम क्या कहते हैं, वो मुर्दा है। क्यों बोला? जबकि उसको आँख नाक कान सब है, तो मुर्दा क्यों बोला हमने? उसके अंदर से क्या निकल गया? आत्मा निकल गई ना। तो हम दोनों एक है या अलग है? शरीर और आत्मा अलग अलग है ना, शरीर एक नहीं है। तो हम आज तक क्या समझा है, मेरे शरीर को ये चाहिए, ऐसा चाहिए, मकान चाहिए, दागिना चाहिए, है ना। तो ये सब करने के लिए किसको चाहिए? कौन करता है? आत्मा करती है ना। या बॉडी ऐसे ही हिलती है? नहीं है ना। जब आप जो जन्म देने वाले हैं बच्चों को, वो किसको जन्म देने वाले हैं? उसके शरीर को देते हो, उसके आत्मा को जन्म नहीं देते। तो आप शरीर के पिता है, लेकिन उसके अंदर जो जीव है उसका पिता कौन है? अपने अंदर भी जो जीव है उसका पिता कौन है? ईश्वर है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ के माँ बाप है, परिवार है, वस्तु वैभव है, उसको ही मानते हैं, खुद को नहीं जानते हैं। इसलिए खुदा को भी नहीं जानते, इसलिए हम क्या बने हैं? दुखी बने हैं। समझा? असली माँ बाप उसको हम भूल गए हैं ना। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? त्वमेव मातास्य, है ना। जब अपने बाजू में माँ बैठी है फिर भी हम भगवान को क्या कहते हैं? माता पिता। तो वो कौन से माता पिता है? आत्मा के माता पिता है, जो हमें 24 घंटा संभालते हैं। समझा? तो उसको भूलने से हमें क्या होता है? दुख होता है।
नहीं, यहाँ माँ बाप को तो संभालना ही है, देखना ही है, लेकिन पहले क्या करना है, किसको देखना है? जो मेरे आत्मा की रस्सी उसके हाथ में है। कहते हैं ना, ऊपर से आए हैं, ऊपर कौन जाएगा? पहले आत्मा निकल जाती, फिर शरीर को जलाया जाता है ना। तो शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो हमें कितने बाप हो गए? एक शरीर का पिता हुआ और एक आत्मा का पिता हुआ, है ना, दो पिता हुए। लेकिन आज तक हमने किसको देखा है? शरीर के ही पिता को देखा है ना। शरीर का पिता तो अविनाशी नहीं है ना, उसका शरीर कभी न कभी छूटने वाला है। लेकिन आत्मा जो है वो अविनाशी है। जैसे देखो वस्त्र होता है ना, पुराना होगा तो हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं ना। वैसे शरीर भी क्या है? वस्त्र है। ये आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा का वो वस्त्र के ऊपर हमने वस्त्र डाला है। तो खुद की पहचान जब होगी तभी हम भगवान को भी जान सकते हैं, नहीं तो क्या होगा? परेशानी होगी, है ना। तो हमें क्या करना है? गर्भ के ऊपर संस्कार मना क्या करना है? जब मम्मी शांत रहेगी तब बच्चा भी कैसा रहेगा? शांत रहेगा। मम्मी गुस्सा करेगी तो हाँ, यहाँ कोई है ऐसा बिना गुस्से वाला? हाँ, नहीं। देखो गुस्सा करने से क्या क्या होता है? क्या होता है? पहले है ना, दिमाग क्या होता है? जड़ होता है, दर्द होता है ना, गरम भी होता है। फिर क्या करते हैं हम? उनको पानी पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं पानी? हाँ, खून गर्म होने से सारी नसें हमारी क्या होती हैं? अकड़ जाती हैं, और जो भी बीमारी है उसके कारण ही आते हैं। तो गुस्सा अच्छा है या बुरा है? तो करते क्या नहीं करते हो? हाँ, तो बच्चा भी क्या करेगा? गुस्सा ही करेगा, है ना। तो आत्मा के नेचुरल गुण है हमारे, वो हम भूल गए हैं। कौन से नेचुरल गुण है? हमेशा हमें क्या लगता है? शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, है ना। ये मांगते हैं ना हम, लेकिन ऐसे दुकान में मिलेंगे? आजकल साइंस ने सब कुछ बनाया है ना। पैसा दो सब मिलता है, लेकिन शांति मिलेगी? सुख मिलेगा? प्रेम नहीं मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? जिसके पास है वो ही देगा, है ना। तो वो कौन देने वाला है? भगवान को दाता कहा जाता है ना। वो सर्वशक्तिमान है। आज देखो छोटा हो या बूढ़ा हो, हर एक भगवान को याद करता है क्या नहीं? तो कौन याद करता है? उसके अंदर की आत्मा परमात्मा को याद करती है। तब जो चाहिए वो किसी के द्वारा इनडायरेक्ट को देता है। लेकिन हम क्या समझते हैं? वही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा सब नहीं होते, परमात्मा एक ही है ना। साईं बाबा ने भी कहा है, सबका मालिक एक है। लेकिन किसका मालिक? शरीर का तो मालिक हर एक, लेकिन आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा है ना। तो उसको हम सुबह सुबह याद करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे कहते हैं ना, सुबह अच्छा किसी का मुंह देखते हैं तो दिन कैसा जाता है? अच्छा जाता है। तो सुबह उठ के क्या करना है आपको? भगवान को पहले गुड मॉर्निंग करना है ना। हस्बैंड को भी नहीं देखना है, पहले क्या करना है? कल से भगवान को गुड मॉर्निंग, है ना, शुभ प्रभात कहते हैं। इंग्लिश नहीं आता है तो क्या बोलो? शुभ प्रभात, नमस्ते करो। हाँ, और फिर देखो कैसा आपका दिन जाता है। और हर टाइम क्या करना है? भगवान को ही याद करके काम को शुरुआत करनी है। समझे? हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी को मानते हो? वो क्या करता था? क्या करता था? उसके हृदय में तो श्री राम बिठाया है उसने, लेकिन हर कर्म करने के पहले वो क्या करते हैं? श्री राम को याद करते, फिर कार्य चालू करते। तो क्या हुआ? एक ही काम दो जन ने किया तो क्या हुआ? वो जल्दी पूरा होता है ना। ऐसे भगवान डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारे आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है तो वो 1 घंटे का काम हम 5-10 मिनट में कर देते हैं। तो अच्छा या बुरा है?
अच्छा है ना। तो क्या करेंगे, रोज जो भी कर्म करते हो, स्नान है, बर्तन है, खाना बनाना है, कहाँ घूमने को जाना है, तो क्या करो, कोई भी आप भगवान को मानते हो उसको याद करके निकल आओ। तो क्या होगा, वो सेफ्टी हो जाती है ना, कि हमें मालूम है कि मैंने किसको याद किया है। हम अकेले जाते तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है ना। और जो काम होने वाला है वो भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, पहले से हम क्या करते, निगेटिव सोचते हैं, जा तो रही है, होगा या नहीं होगा, है ना। तो हमने पहले ही क्या कर दिया, वो काम को काट लिया, इसलिए होने वाला काम भी नहीं होता है। तो भगवान भी क्या कहते हैं, हमेशा क्या करो, हाँ बोलो, ना नहीं। भले आपको नहीं आता है फिर भी क्या बोलना है, हाँ मैं वो करूँगी। तो बच्चा भी क्या करेगा, आगे हर कर्म में हाँ ही बोलेगा, ना नहीं। ना बोलने से अच्छा लगता है किसी को अच्छा, हाँ समझो आपको लॉटरी लगी है, आपको कहेंगे रात को जाकर ले आओ, तो नहीं जाएंगे आप, ना बोलेंगे, हाँ तो बोलेंगे नहीं। कभी दिन जाता है, रात जाती है और दिन आता है, हाँ और मैं लॉटरी ले आता है। ऐसे ही क्या करना है, हर कर्म में क्या करना है, हाँ बोलना है, ना नहीं। तो देखो आपकी गाड़ी ऐसे फास्ट जाएगी, क्योंकि निगेटिव संकल्प से ही क्या होता है, हमारा कोई भी काम जमता नहीं। तो और क्या ऐड करना है, जो भी कार्य हमारे अंदर है, हाथ में है, वो अभी के अभी करना है। परसों तरसों या कल करेंगे तो वो क्या होता है, अपने विचारों में फर्क हो जाता है, समझा। अभी 5 मिनट में पहले आपने बोला कि मुझे मंदिर में जाना है, लेकिन कोई माता आई आपको रुका दिया, तो क्या होगा, आप जाएंगे नहीं, है ना। जाने से क्या होता था, भगवान की दुआ मिलती थी। वो आकर आपसे गप्पा छप्पे करेगी तो क्या होगा, अच्छी बात कर दे तो ठीक है, नहीं तो इधर उधर की बातें करेगी तो टाइम भी हमारा वेस्ट जाता है। तो टाइम को भी हमें वैल्यू देना है, क्योंकि एक बार समय निकल जाता है तो वापस नहीं आता है ना। तो अच्छे के लिए हमें समय जरूर देना है। और क्या करना है, अच्छा बच्चा चाहिए तो खुद के हाथ से बनाया हुआ खाना ही हमें खाना है। और वो भी जो भी आप भगवान को याद करते हो उसके याद में ही बनाना है। गुस्से गुस्से से खाना बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चा भी गुस्से वाला होगा। तो खाना भी कैसा बनाना, हमें प्यार से। बनाते हो खाना, बनाते हो प्यार से, हाँ। या सिर दर्द होता है तो क्या करेंगे, रोटी के ऊपर गुस्सा निकालेंगे तो क्या होगा, खाने वाला भी कैसा बनेगा, गुस्से वाला बनेगा। वो बाहर नहीं जाएगा किधर गुस्सा करने के लिए, उसको बताना भी नहीं पड़ेगा कि गुस्सा करो। तो ये संस्कार कब बनते, जब अपने पेट में बच्चा होता है ना, 9 महीने में वो अपने हाथ में है, जैसे चाहिए उसको आप बना सकते हैं। तो सोच सोच कर अपने को अपना विचार बदलना चाहिए, समझा। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि विचारों का भी परिणाम बच्चे के ऊपर होता है, लेकिन अन्न का भी परिणाम बच्चे के ऊपर होता है। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, आप जाकर होटल से मंगाएंगे, लेकिन होटल वाला किस लिए बनाता है, पैसे के लिए बनाता है ना। आप पैसा तो देंगे, लेकिन उसकी इच्छा क्या होती है, मेरे को बहुत पैसा चाहिए। तो वो संस्कार क्या होता है, वो अन्न के साथ आता है, समझा। आप कहाँ भी जाएंगे, पानी की प्यास लगे, किसी के पास से पानी ले लिया, लेकिन क्या होता है, वह कोई माता झगड़ेलू होती है ना। उस टाइम गए आप पानी चाहिए मांगेंगे तो क्या होगा, वो संस्कार भी साथ में आते हैं ना। तो सूक्ष्म सूक्ष्म जो बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं पानी मिलता है, सब जगह पानी मिलता है, लेकिन पानी में भी क्या होता है, देने वाले की भावना क्या है, समझा। कि बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो ऐसी नहीं, मेरा बच्चा क्यों ऐसा बना चोर वाला, हाँ। तो जैसे देखो एक कहानी बताते हैं, एक राजा था, उसको बहुत शिकारी का शौक था, तो वो रोज शिकार करने जाता था। एक दिन उसको ना बहुत प्यास लगी तो वो ढूंढने लगा, सेनापति को बोला
कि कहाँ पानी का प्रबंध है तो करो। तो गया ढूंढने, उसको एक बावड़ी मिली। बावड़ी के पास वो एक निकालने का डब्बा भी था, उसने पानी निकाला और राजा ने पी लिया और चल पड़ा। तो बाद में चलते चलते क्या हुआ, राजा के मन में संकल्प आने लगे कि मेरे को किसी को मारना है, काटना है, लूटना है। तो राजा का तो ये संस्कार नहीं हो सकता है ना। फिर सेनापति को पूछा कि आज मेरे दिमाग में ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोला क्या हुआ, सुबह से आपने क्या किया। तो बोला आप तो मेरे साथ रहते, आपको मालूम नहीं मैंने क्या क्या किया। तब सेनापति के ध्यान में आया कि जो बावड़ी थी, तो वो बावड़ी के कारण उसका मन में संकल्प उठने लगा। तो गांव में गए, पूछा बावड़ी किसकी है। तो गांव वाले ने बताया कि एक चोर है, उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है चोरी करके, और उससे उसने क्या किया, पानी का प्रबंध किया। उसको भी किसने बताया था कि आप लोगों को पानी पिलाएंगे तो आपका पाप कम हो जाएगा। तो वही बावड़ी का पानी राजा ने पिया था, और उससे क्या हुआ, राजा के मन में विचार चालू हो गए कि मेरे को किसी को मारना है, काटना है। तो उससे हमें क्या सीखना पड़ेगा कि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, समझा, और जैसा पानी होता है वैसे हमारी वाणी होती है। तो ऐसा नहीं कुछ मिलता नहीं, दुनिया में मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन अभी आपने क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए अपने को भी सुधार करना चाहिए, समझा। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, सुबह उठते थे कितना बजे, सब माताएं क्या करती थी, पहले सुबह जल्दी उठती थी, है ना, सड़ा रंगोली सब निकालती थी। अभी आप करते हो, आप कितना बजे उठते हो, हाँ, सूरज देखो कितना बजे उठता है, उसको क्या पड़ी है क्या। तो उससे भी हमें सीखना चाहिए। ऑक्सीजन हमें मिलता है, सुबह देखो 5 बजे उठो, है ना। जब मंदिर में जो आरती होती है ना, काकड़ आरती कितना बजे होती है, तो वो भटजी कितना बजे उठता होगा, उसका स्नान कितना बजे करता होगा, है ना। मंदिर में भी वो देवताओं की स्नान होती है। जब देवता इतना जल्दी उठते तो हम तो भगत है ना, भक्तों ने भी क्या करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, तब लॉटरी लगेगी। ऐसे 6-7 बजे उठने से लॉटरी लगेगी, हाँ। तो बिना मेहनत से कुछ मिलता नहीं। तो वो देने के लिए भगवान आया है, और लॉटरी का टिकट हमारे हाथ में, आप कितना मेहनत करते उसके ऊपर है ना। भगवान हमें लॉटरी नहीं देता है, हमारे कर्म से ही हमारी लॉटरी खुल जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी समय मिलता है वो अच्छा से अच्छा बिताना चाहिए, तब बच्चे भी हमारे समय को वैल्यू देंगे। हम सोए पड़ेंगे, कहेंगे दे दो मुझे दो, तो मिलेगा नहीं। तो जॉब भी करते तो किस लिए करते हो, पेट के लिए, है ना। लेकिन जो डब्बा लेके जाते वो भी रिटर्न लाते हो, तो पेट के लिए तो नहीं किया ना, किया, वो तो पेटी के लिए किया, है ना। जब शरीर को नहीं देंगे तो शरीर भी हमें क्या करता है, आगे तकलीफ देता है। तो आत्मा में जो गुण है ना, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये हमें क्या करना है, ओरिजिनल लाने हैं। क्रोध करेंगे, लोभ करेंगे, गुस्सा करेंगे, इससे क्या होता है, शरीर को हानि होती है, समझा। तो डिलीवरी में भी आपको नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो ये संस्कार हमें अंदर खुद में डालने हैं। ऐसे नहीं मम्मी को ही नहीं, पापा को भी, पापा के साथ नानी को भी, जो कि परिवार है ना। एक बच्चे का काम नहीं होता है ना। माहौल सब अच्छा रहेगा तो अपना बच्चा भी अच्छा होगा। तो अच्छा बच्चा होने के लिए हमें क्या करना है, खबरदारी जरूर लेनी। नहीं तो नॉर्मल चाहिए तो ऐसे भी आप सुबह उठो, सो जाओ, उठो नहीं उठो, चल रहे हैं, है ना। लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चा चाहिए, तो हमारे विचार भी श्रेष्ठ होने चाहिए, है ना। खाली अच्छी कॉलेज चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, है ना। जगह बदलने से कुछ नहीं होता है, अपना माइंड बदलना चाहिए। विचार अच्छे तो हम स्वर्ग बना सकते हैं, विचार खराब है तो नरक भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमारे हाथ में चाबी है। तो सबको कहना है कि जब भगवान इस धरती पर आया है, वो अपना बाप है ना। आत्मा की रस्सी किसके हाथ में है,
पति के हाथ में नहीं है, न सासू माँ के हाथ में। किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में ना। जब बुलावा आता है तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है, तब मालूम पड़ेगा अरे आज हमने क्या किया, अगले जन्म के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। अभी जो खा रहे हैं हम गए जन्म की कमाई है, भविष्य के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं, है ना। तो 24 घंटा जो आपने को सबके लिए देते हो, तो आधा घंटा क्या करना है? खुद के लिए देना है ना। कहते हैं हम कुछ साथ में लेके नहीं जाते, लेकिन हमारे साथ में क्या जाता है? क्या जाता है? साथ में कुछ नहीं जाता। क्या जाता है? अपने कर्म जाते हैं, है ना। ना शरीर जाएगा, ना गाड़ी जाएगा, ना बंगला जाएगा, लेकिन क्या जाएगा? कर्म जाते। तो आप कहेंगे हम तो अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन पहले खुद को ही नहीं जाना तो अच्छे कर्म कहाँ से आएंगे, है ना। तो खुद मैं कौन हूँ? जैसे कहते नहीं मेरा हाथ है, ये मेरा कपड़ा है, तो ये किसने बोला? मेरा कपड़ा है ना, मैं कपड़ा नहीं है ना। शरीर भी हमने क्या किया है? उधार लिया है। ये शरीर भी हमें धोखा देता है, ये मालूम है। हाँ, लेकिन ये शरीर के साथ हम क्या करते? कितना लाखों खर्च करते हैं, बाद में वो कितना सा राख उड़ती है ना। तो ये मिट्टी का बोतला है, इसके लिए हमें वो मांगता नहीं, हम ही क्या करते हैं? हमारी इच्छाएं फैलाते रहते कि ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो भगवान भी क्या करता है? जितनी चद्दर होगी उतना क्या करो? पैर फैलाओ, है ना। हम ज़्यादा लंबा पैर फैलाते तो क्या होता है? टेंशन आती है ना। आती है कि नहीं? समझो पति इतना कमाने वाला नहीं है, हम कहेंगे वो पड़ोसी ने ऐसा लिया है, मेरे को भी चाहिए, तो क्या करेगा बेचारा? है ही नहीं इतना, तो क्या करेगा? फिर घर में क्या होती है? अनबनी बनती है ना। फिर एक का मुँह इधर, एक का मुँह इधर, तो घर में स्वर्ग रहेगा? तो आने वाला बच्चा भी क्या करेगा? हाँ, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए करते रहेगा। तो हमें क्या रहना है? संतुष्ट रहना ना। दूसरे के भाग्य के पीछे हमें नहीं लगना है। उसको ये मिलता है, मेरे को नहीं। उसका भाग्य अलग है, मेरा भाग्य अलग है, समझा। तो भाग्य बनाना अपने हाथ में है। तो आपको निमंत्रण है, ये जो सेक्टर 4 में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है R223 में, इसमें सुबह 8 से 12 और शाम को 4 से 8 1 घंटा के लिए 7 दिन के लिए कोर्स रहता है, बेसिक मेडिटेशन। इसे और दुनिया में मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन नहीं है, वो शारीरिक मेडिटेशन नहीं है, ये आत्मिक मेडिटेशन है। परमात्मा आकर हमें पढ़ाता है, तो आप उसके बच्चे हैं, आपका हक है उनसे आपका वर्षा लेने का। तो आपको निमंत्रण देने के लिए हम आए हैं कि आप इतना लकी है जो आपके बच्चों ने ये भगवान का नॉलेज लेने के लिए संधि दी है। और इसका जो मेन हेड क्वार्टर है माउंट आबू में है। तो आप पहले यहाँ आकर 7 दिन का कोर्स करो, तो आपके बच्चे के अंदर बहुत सारा संस्कार भर जाएगा। सभी के लिए है, समझा, छोटे से बूढ़े तक। तो आप कहाँ भी रहते, वहाँ भी सेंटर होगा, तो आप जा सकते हैं। तो आपको हार्दिक निमंत्रण है, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा जनरल बताया है। 7 दिन में आपको पूरा समझ में आएगा। फिर सभी के लिए है, ऐसा नहीं है यहाँ महिला ही बैठे हैं, सबके लिए है और फ्री में है, समझा। कोई पैसा फी आदि नहीं है। तो आप आ जाना, ताकि आपके बच्चे के ऊपर और संस्कार हो जाए, समझा। खाली आप बॉडी को सब कुछ देने से नहीं होता है। आप जब आत्मा को देंगे तो आत्मा में विल पावर आएगी। जैसे अभी मोबाइल है ना, मोबाइल की बॉडी बहुत अच्छी है 50-60 हज़ार की, लेकिन उसमें सिम कार्ड भी होता है, रिचार्ज करना पड़ता है, चार्जिंग करना पड़ता है ना। वैसे ही शरीर हमारा क्या है ना, मोबाइल है। इसमें आत्मा है, लेकिन आत्मा में आप ज्ञान गुण शक्तियाँ नहीं भरेंगे तो उस आत्मा को कुछ वैल्यू नहीं है, समझा। तो आप बहुत लकी है, आपको सबको निमंत्रण है, आप आ सकते हैं। ओम शांति। अच्छा लगा आप सभी को सुन के? लग रहा है आज देखो संडे के दिन, आज सुबह से आपके मन में कितने सारे विचार चले होंगे, पर अभी यहाँ 2 घंटे के लिए आप आए हो तो मन के विचार क्या हो गए?
स्टेबल हो गए। तो ऐसे ही सोचो हमारे दिन भर कितने विचार चलते हैं। आज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि मानसिक बीमारी आने वाले 2020 में बढ़ने वाली है। आज हम सुन रहे हैं ना, छोटे बच्चे PUBG की गेम्स की वजह से क्या हाल हो रहा है। तो सोचो सिर्फ गेम खेलने से ये हाल हो रहा है तो और क्या क्या होगा आने वाले समय में। तो उसके ज़िम्मेवार कौन है? आज महिलाएं ज़्यादातर सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बिना वजह के। देखो वो उंगलियां जब चलती है तो सारे फिजिकल हार्मोन्स हमारे शरीर में क्रिएट होते हैं, तो उससे हमारे शरीर में कितना बुरा असर होता है। वही अगर आप दिन की शुरुआत आधा घंटा और शाम को आधा घंटा और बीच में 10 मिनट खुद की चेकिंग करेंगे कि हमारे मन में कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, कैसे हमारे विचारों को हमें अच्छाई की ओर परिवर्तन करना है। हाँ, हम कहते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, कहते हैं सुना है आज 100 साल पहले कितना सुंदर माहौल था घर घर में। हाँ, आज ब्रह्मा कुमारी संस्था भी यही कार्य कर रही है कि हमारे घर घर को सुख शांति से स्वर्गमय बनाना है। पर आज महिला ही अपना घर को क्या कर रही है? ये सारी बुरी आदतों की वजह से हमारा घर नरक बनता जा रहा है। हाँ, जेंट्स लोग आजकल गलत राह पर व्यसनों के अधीन होते जा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम हैं। नारी शक्ति, जैसे अभी हमने नवरात्रि मनाई, हाँ, सारी शक्तियों का आह्वान किया। क्या कभी हमने बैठ के सोचा जो हमारे अंदर डिवाइन शक्ति है उसे हमने जागृत किया? आज हम 10 दिन घर की साफ सफाई करेंगे, क्या हमारे मन की साफ सफाई हम करेंगे? आज हमने सीखा मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। हाँ, ये शरीर जो है हमारा 5 तत्वों का बना हुआ है। कहते हैं ना, 5 तत्वों का शरीर अंतिम 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर आत्मा जो है वो अजर अमर और अविनाशी है। वही जो आत्मा है ये डिवाइन 7 वैल्यूज से बनी हुई है। अगर उसको हम जितना निखारेंगे तो हमारा वैल्यू भी बढ़ेगा और हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति भी बहुत शक्तिशाली होगी। इसलिए इसका बीड़ा हमें स्वयं से उठाना है। और देखो डॉक्टर जी अपना समय निकाल के इतना बड़ा हॉस्पिटल में इतना अपना 2 घंटा निकाल रहे हैं, किस लिए? आज वो 6 डेज़ पूरा वर्किंग रहते, संडे के दिन क्या ज़रूरत है ये सब रखने की? पर उनकी भी चाहना है कि हमारा हर बच्चा स्वस्थ हो, हमारा हर घर सुख और शांति से संपन्न हो। तो ये 9 मंथ आपके जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मुझे जीवन में कुछ बदलाव लाना है। सिर्फ आज आप सुनेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है, पर हमारे कर्म क्षेत्र पे, हमारे लाइफस्टाइल में हमें उसका चेंज लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। कि बहुत दुनिया में आप देखेंगे हमारे पास कितने डिप्रेशन वाले लोग आते हैं, छोटे बच्चे, माता पिता हाइपर, और फिर क्या कर सकते हैं? आखिर रास्ता बताते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मन की स्वस्थता ही सारी चीज़ों की स्वस्थता है। आप जो भी चीज़ रात को पढ़ के सोते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड में पूरा रात भर वो चीज़ें चलती है और पूरा उसका असर आपके फिज़िकल बॉडी पे होता है। इसलिए आप आज से ये तय करो कि रात को सोते समय सिस्टर शिवानी का यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासेस है। आधा घंटा आप हस्बैंड वाइफ वो क्लास को सुनेंगे और देखेंगे आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आपको इसमें आंसर मिलेंगे और आपके जीवन में बदलाव आएगा। और स्पेशली सब बताया इन्होंने, डॉक्टर ने और भारती दीदी ने, कि भोजन और पानी का कितना हमारे शरीर पर असर होता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, सत्यनारायण का प्रसाद जब हम मंदिर में खाते हैं तो उसका टेस्ट कितना अलग होता है। वही चीज़ हम होटल में खाओ या घर में बनाओ वैसे लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि सत्यनारायण का प्रसाद बनाते समय मन में वो ब्राह्मण की कितने शुद्ध विचार है कि आज सत्यनारायण की पूजा है। हाँ, शिवानी बहन बहुत सुंदर अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल बताती है। जब मियाँ बीवी की शादी होती है तो क्या करते हैं? मैच मेकिंग करते हैं, गुण मिलन देखते हैं कि हमारे गुण मिल रहे हैं, हमारे संस्कार मिल रहे हैं। शादी के पहले सारा अच्छा होता है और फिर शादी के बाद क्या होता है? गुण मिलन का, हाँ पता है, सभी अनुभवी है। और फिर हम कहते हैं आने वाला बच्चा हमारा कैसा हो। तो उसके लिए माता पिता ही जिम्मेदार है। अगर हम हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाएंगे तो आने वाला बच्चा कैसा होगा?
इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है ये आने वाला समय, क्योंकि वातावरण को हम किसी और को हम बदल नहीं सकते, पर हम स्वयं को बदलने की हमारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों का। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप ये सारी चीज़ें आपने सीखी, जीवन में अप्लाई करना, और आपका आने वाला समय बहुत सुनहरा और शक्तिशाली होगा। अभी जो मेडिटेशन में कराऊंगी उसको बहुत फीलिंग के साथ आप अनुभव करना, और प्लीज़ भोजन के समय खास ध्यान रखना, एक थॉट्स क्रिएट करना कि मैं पीसफुल सोल हूँ। आज आपने सुना ना, मैं शरीर नहीं बल्कि मैं एक आत्मा हूँ। आज भारतीय संस्कृति में हमारा ये स्थान क्यों है, यहाँ वहाँ तिलक नहीं लगाते पर हम यहाँ लगाते। वास्तविक हमारा वो स्थान 2 आईब्रोज के बीच में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में हमारा आत्मा का वास्तविक स्थान है। बहुत सारे रिसर्च चले हैं पानी के ऊपर, अन्न के ऊपर, और कैसे उसके प्रभाव पड़ते आप गूगल में सर्च करना। तो भोजन आते ही बोलना आई एम पीसफुल सोल। बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया। पानी भी आते समय बॉटल फ्रीज से निकालना, खड़े होके पीना, ये सारी गलत आदतें हैं। हम हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं, इसलिए आज वर्ल्ड में वातावरण में इतनी दूषितता हो रही है। आज प्रकृति भी अपना बदलाव दिखा रही है। क्यों? क्योंकि हम ही उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए प्रकृति का भी शुक्रिया अदा करो, उसकी वजह से हमें सब कुछ मिल रहा है। आज एक दिन सूरज नहीं आएगा तो क्या हालत होगी? हाँ, बीमारियों का हाहाकार हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकृति के शरीर को, प्रकृति को, और जो भी हमें चीज़ें मिल रही है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करो। जीवन में हर चीज़ एक्सेप्ट करते जाओ, एडजस्ट करते जाओ और गलत चीज़ों को अवॉइड करते जाओ, तो आपकी मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली होगी और पावरफुल होगी, और आप अपना जीवन बहुत खुशी से बिता सकेंगे। आप वर्तमान में नहीं रहते हो, ज़्यादातर भविष्य की चिंता या तो फ्यूचर की चिंता रहती है, इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज ये मानसिक दौर की समस्या बहुत है। तो ये मेडिटेशन में जो कराऊंगी आज रात को, आप जाने के बाद उसे फिर से दोहराना। आज हमने क्या क्या डॉक्टर जी से, भारती दीदी से क्या बातें सीखी है, सुनी है, उसको लिखने की कोशिश करना, जितनी आपको याद है वो बातें, और उसे अनुभव करना आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। तो चलो हम सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। अपनी आँखों को बहुत कोमलता के साथ बंद करेंगे। मैं एक डिवाइन आत्मा हूँ। सेवन वैल्यूज से भरपूर सतोगुणी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के परमपिता परमात्मा सातों ही गुणों के सागर है। उनसे वो 7 रंग की किरणें मुझ आत्मा पर प्रवाहित हो रही है। महसूस करें ऊपर से 7 रंग की किरणें आ रही है, बहुत डिवाइन है। मेरे भीतर समाती जा रही है, एक फव्वारे की तरह।
बहुत सुखद अनुभव। मेरा पूरा शरीर इन सातों ही रंगों से बहुत निखरता जा रहा है। मेरी आत्मिक शक्ति दिवाली आने से पहले ही इन सातों ही रंगों से बहुत निखरेगी, क्योंकि मैं देवी देवता वाली आत्मा हूँ, देने वाली आत्मा हूँ, हर एक को खुशी, प्यार और शांति देने वाली आत्मा हूँ। I am peaceful soul. I am divine soul. आने वाला बच्चा या बच्ची हो, उसका हम बहुत दिल से सम्मान से स्वागत करेंगे। उसको भी इस मेडिटेशन से उसकी आंतरिक शक्ति को डिवाइन संस्कारों से भरपूर करेंगे। पूरी तरह फिजिकली और मेंटली डिवाइन हो, यही हम सबकी आपके प्रति शुभ कामनाएं। आपका जीवन, आपका परिवार सुख और शांति से संपन्न हो। आप जीवन में हमेशा खुश रहो। हमेशा आपका आत्मिक दिया 7 रंगों से जगमगाता रहे और अन्य आत्माओं की ज्योत हमेशा जगाता रहे। हम 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस, शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपने पेट पर रखेंगे, फील करेंगे उस एनर्जी को। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आई एम हैप्पी सोल, आई एम पीसफुल सोल। सभी मेरे साथ बोलेंगे, आई एम पीसफुल सोल, I am peaceful soul. आई एम पीसफुल सोल, I am peaceful soul. आई एम हैप्पी सोल, I am happy soul. आई एम हैप्पी सोल। I am happy soul. आपके आसपास जो बैठे हुए हैं उनको हैंडशेक करेंगे। जो आपके साथ बैठेंगे उनको कहेंगे, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो,
सभी अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ठीक है, ओम शांति।